मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थीं। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों से निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला है। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। इस दौसा की धरती में आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहां के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी